एक बड़े से शहर की एक पुरानी बिल्डिंग में तीन दोस्त शमीम, संजय और अली काम किया करते थे। वो कुछ दिनों की छुट्टी मनाने का फैसला करते हैं और उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जो शहर के शोर शराबे से दूर एक घना जंगल था, जहां कदीम जंगली जानवरों के बारे में कहानियां मशहूर थीं। मगर लोग उन कहानियों पर अब यकीन नहीं करते थे, उन्हें सिर्फ बच्चों की कहानियां समझते थे। शमीम के दोस्त अली और संजय कहते हैं कि उन्हें इस जंगल में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन जब रात होती है, जंगल का माहौल एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराते हैं, दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही होती है। एक रात जब शमीम और उसके दोस्त टेंट में बैठे थे, अचानक जानवरों के शोर की आवाज सुनाई देने लगी। जब वो सब लोग बाहर आते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई खूंखार दरिंदा उनके आसपास चक्कर लगा रहा है। वो टेंट के आसपास रोशनी डालते हैं, उन्हें दरिंदे के पंजों के निशान नजर आते हैं और तभी उन्हें दरिंदे के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज ने सबको बदहवास कर दिया। दरिंदे की शक्ल को कभी कोई देख नहीं सका, लेकिन उसके बारे में कहा जाता था कि वो आधी शक्ल का इंसान और आधी शक्ल का जानवर है। वो अपने शिकार की तलाश में जंगल के अंधेरों में घूमता रहता। उसी वक्त से एक एक करके शमीम के दोनों दोस्त गायब हो जाते हैं। शमीम की समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। वो अपने दोस्तों की तलाश में जब जंगल के घने हिस्से में जाता है तो उसको ये बात समझ आती है कि इस जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। उसे इस जंगल की सारी कहानियां याद आती हैं जो बड़े बूढ़े कहा करते थे। जंगल के करीबी गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये दरिंदा असल में एक इंसान था जिसे एक बुरी आत्मा ने मार दिया था और अब उसके शरीर का उपयोग करके एक खूंखार दरिंदे के रूप में इस जंगल में भटक रही है। एक ही तरीका है उस दरिंदे से बचने का, पूरी रात जंगल में रोशनी का इंतजाम रखना, क्योंकि अंधेरा दरिंदे की ताकत है। शमीम को यह फैसला करना है कि वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भाग जाए या अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए खौफनाक जानवर का सामना करे। शमीम के दोस्तों के गायब होने के बाद उसका डर और भी बढ़ गया था। उसने फैसला किया कि वो गांव के बुजुर्गों की बात का यकीन करेगा और अपने खेमे के आसपास रोशनी का इंतजाम करेगा। उसने अपने साथ जो मोमबत्तियां और मशालें लाए थे उन सबको जलाया और खेमे के चारों तरफ लगा दिया। रात का वक्त और भी ज्यादा खौफनाक हो गया जब दरिंदा खेमे के पास से गुजरने लगा। शमीम को अपने खेमे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर अपनी नाखून जमीन पर घसीट रहा हो। लेकिन रोशनी में वो दरिंदा टेंट के अंदर घुस नहीं सकता था। मगर अचानक उसने अपने दोस्त संजय की आवाज सुनी, शमीम, मुझे बचा लो, मैं जिंदा हूं। शमीम का दिल घबरा गया। उसने सोचा, क्या ये सच है कि ये संजय की आवाज है या फिर ये दरिंदा उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। शमीम अपनी हिम्मत को जुटाता है और मशाल लेकर धीरे धीरे खेमे से बाहर निकलता है। जंगल में अंधेरा घना हो चुका था, लेकिन संजय की आवाज बढ़ रही थी। शमीम ने हिम्मत करके उसे आवाज दी, आ रहा हूं। लेकिन जैसा ही वह झाड़ियों के पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक खौफनाक हवा चल रही थी। अचानक उसके पीछे से दरिंदे का जोरदार हमला होता है। मशाल शमीम के हाथ से गिर जाती है और जंगल का एक हिस्सा रोशनी में डूब जाता है। शमीम देख सकता है कि उसके सामने जो शख्स खड़ा है वह आधा इंसान और आधा जानवर है, जैसे कोई शैतानी रूह अपना आखिरी शिकार लेने आई हो। दरिंदा शमीम पर झपटता है, लेकिन रोशनी उसके आसपास फैली होने की वजह से वो पीछे हट जाता है। शमीम अपने आखिरी बचाव के लिए मशाल को उठाकर दरिंदे पर डालता है और उस रोशनी में दरिंदा एक जोरदार चिख मारकर अंधेरे में गुम हो जाता है। लेकिन जब शमीम अपनी जीत का एहसास करता है, अचानक उसको अपनी पीठ पर एक ठंडा हाथ महसूस होता है। वो पलटकर देखता है तो उसका दोस्त संजय खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसा वो संजय ना हो बल्कि वो दरिंदा उसकी शक्ल में वापस आ गया हो। शमीम का दिमाग यह समझने में असमर्थ था कि यह सच है या एक बुरा सपना। उसके सामने जो शख्स खड़ा था वह संजय था, लेकिन उसके चेहरे पर इंसानियत का कोई निशान नहीं था। उसका चेहरा बेजान और आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। शमीम ने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन संजय की शक्ल में वह दरिंदा उसकी हर हरकत को घूर रहा था। संजय, तुम ठीक हो? शमीम ने डर से कांपते हुए पूछा। लेकिन संजय के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे दो अलग अलग आवाजें एक साथ बोल रही हों। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? यह जंगल मेरा है और अब तुम भी मेरे हो।
डर के मारे शमीम के पैर थरथराने लगे। उसने जल्दी से मशाल उठाकर फिर से रोशनी का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार दरिंदा और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। मशाल की रोशनी उसके लिए कोई रुकावट नहीं थी। वह धीरे धीरे शमीम की तरफ बढ़ने लगा। शमीम अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंधेरों में भागने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हर कदम पर उसे लगता कि दरिंदा उसके करीब आ रहा है। तभी शमीम को जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली की दीवार नजर आई, जो दरख्तों के बीच छिपी हुई थी। वह एक कदीम हवेली थी जहां लोग कभी रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी हुई थी। शमीम ने सोचा कि शायद यह जगह उसे उस दरिंदे से बचा सके। वह जल्दी से हवेली के अंदर घुस जाता है। हवेली के अंदर एक बड़ा सा दीपक जल रहा था। शमीम ने कमरे की दीवारों को देखा। वहां पुरानी कहानियां और तस्वीरें बनी हुई थीं, जो इस जंगल के दरिंदे के बारे में थीं। कहानी में बताया गया था कि वह दरिंदा इस हवेली के मालिक का बेटा था, जो बहुत ही जालिम था। वह हवेली में सभी काम करने वाले नौकरों को छोटी छोटी गलतियों पर बुरी तरह मारता था। घर के सारे नौकर उससे डरते थे। एक दिन एक फकीर हवेली के अंदर भीख मांगने आया। इस बात पर उस जालिम ने उसे हवेली से धक्के मारकर निकाल दिया। तब उस फकीर ने उसे श्राप दिया कि तुम मरने के बाद भी इस जंगल में ही कैद रहोगे, जब तक कोई सच्चा और बहादुर इंसान तुम्हारे सामने दीवार की तरह खड़ा नहीं होता, जिसके सामने तुमको अपनी हार का एहसास हो। जिस दिन तुम उसका सामना करोगे, तुम्हारी आत्मा आजाद हो जाएगी। अचानक कमरे के बाहर से उस दरिंदे की घुर्राहट सुनाई दी। दरिंदा दीपक की रोशनी देखकर बाहर ही रुक गया। शमीम को यह समझ आया कि उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वह इस दरिंदे से भागता रहे और दरिंदे का शिकार बनने का इंतजार करे, या फिर उसका सामना करके इस कदीम श्राप का अंत करे। शमीम ने अपने दिल में हिम्मत जुटाई। उसने दीपक को इस तरह रखा कि उसकी रोशनी को उसके आसपास फैली रहे। दरिंदा अपनी खून से भरी आंखों से शमीम को घूरता रहा और अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन दीपक की रोशनी उसके लिए तलवार बन गई। शमीम ने अपनी सारी ताकत जुटाकर दरिंदे के सामने खड़े होने का फैसला किया। उसने दरिंदे की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो लो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। दरिंदा एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन शमीम के सच्चे दिल और उसकी कुर्बानी को देखकर दरिंदा धीरे धीरे पीछे होने लगा। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। उसका जिस्म धुंधला होता गया और कुछ ही पलों में वह हवा में घुल गया। उसका श्राप खत्म हो चुका था और हवेली का वह हिस्सा धुएं से भर गया, जिससे शमीम बेहोश हो गया। जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। शमीम को अपने आसपास कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसके दोस्त संजय और अली उसके सामने खड़े थे, बिल्कुल ठीक सलामत। उनके चेहरे खुशी और हैरानी से भरे हुए थे। शमीम ने उन्हें देखा और एक गहरी सांस ली। जंगल का खूंखार दरिंदा अब हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चला गया था। कहानी यह दिखाती है कि सच्चे दिल, दोस्ती और हिम्मत के साथ सबसे बड़े डर को भी हराया जा सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। इस तरह की और कहानियां को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।